गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। व्हाट डू वी नीड्स उसके बारे में हमने बात की थी। हमने लास्ट नाइन्थ जो हमारा 9 चैप्टर था उसमें हमने बात की थी। तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में कैसे हमने मिट्टी डाली थी और उसके अंदर वाटर देखा था। सो द वाटर इन इनर बोल। अब हम प्लास्टिक के हम 5 लेयर देखेंगे कि अलग अलग लेयर में कौन कौन सी चीज़ है उनके बारे में जाएंगे। जो हमारी हमने कहा था कि स्ट्रेपलेट करेंगे कोई भी पानी में डाल के, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होगी। लीव्स है, feathers है, parts of living organism है। दिस आर द लिविंग कंपोनेंट। सैंड, स्टोन, क्ले इट आर नॉन लिविंग कंपाउंड। जो चीज लिविंग कंपाउंड है, ब्रीथ करती है, वो सारी की सारी है वो अंदर पाई जाएगी। स्टैंड हो गई, स्लो हो गए, क्लेज हो गए, तो वो सारी लिविंग कंपाउंड है। जो भी हमारी लिविंग कंपाउंडेंट है उसे हम बायोटिक कंपाउंड कहेंगे, और जो हमारे नॉन लिविंग है उसे हमें एबायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। तो आपके जो हमारी सॉइल में है, तो लीव्स है वो सारे लिविंग कंपोनेंट है, मींस बायोटिक है। फेदर्स है वो बायोटिक है, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड देन सैंड एंड स्टोन एंड कैले, जो प्लास्टिक्स है अंदर मिलते हैं कभी कभी सॉइल में, तो वो सारे एबायोटिक कंपाउंड है। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे बायोटिक कंपाउंड्स है। बहुत सारी फंजाइज होती है, वो सारी बायोटिक कंपाउंड है। उसके अलावा जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नमक है और वो सब कुछ मिलता है इसके अंदर, तो वो सारी एबायोटिक कंपाउंड है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को पूछा जाता है कि व्हाट इज एबायोटिक कंपाउंड एंड व्हाट इज बायोटिक कंपाउंड। तो इसमें इट इज ट्रू, द मार्बल, कॉल, graphite, diamond, gypsum, calcium, petroleum, diesel, kerosene gas, etc. are obtained from the soil, and in which such थिंग ऑप्टेन इज नियरली यू। अगर आपकी ये सारी की सारी चीजें हमें सॉइल में से मिलती है। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द सॉइल। फ्रॉम द वेयर आर दे ऑप्टेन, हमें कहाँ से मिलती है ये सारी की सारी चीजें? सॉइल में से मिलती है। हमें यहाँ पे सोने की खान होती है, जो पेट्रोलियम्स है वो भी वहाँ पे अंदर बहुत ही अंदर मिलते हैं। सो सर्कल ऑफ कोरोसेशन इंफॉर्मेशन, ये सारी सारी इंफॉर्मेशन है आपको देखनी है। वर्सटैलिटी ऑफ अ सैंपल फ्रॉम द टाइप ऑफ सॉइल एंड इन अ एरिया, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ कौन कैसी वर्सटैलिटी होती है सॉइल में, उसके बारे में आए बात करेंगे। पहले कलर ऑफ अ सॉइल। कलर ऑफ अ सॉइल्स मींस के अलग अलग कलर की सॉइल्स होती है। कौन कौन सी चीजें में होती है? देखो, पहले रिवर, कैनल है, लेक है, फील्ड है, फ्लॉपी है और गार्डन है। इन सब की सॉइल के सैंपल्स हमने लिए। तो पहले कलर ऑफ सॉइल्स। रिवर कैनाल की कैसी होती है? ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं। लेक साइड में रेड, ब्राउन एंड ब्लैक। देन फील्ड में मोस्ट ऑफली रेड, ब्राउन एंड ब्लैक। देन शॉपिंग फील्ड होती है, वहां पे रेड, ब्राउन एंड ब्लैक। एंड गार्डन होती है, वहां पे रेड, ब्राउन एंड ब्लैक। तीन टाइप की हो सकती है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। हमें रिवर और कैनाल में होती है तो वो सारी ब्लैक होती है। देन लेक साइड में भी मोस्ट ऑफली रेड जैसी होती है। फील्ड में ब्लैक होती है। स्लोपी फील्ड में रेड होती है एंड गार्डन में आई थिंक ब्राउन होती है। तो ये सारी आपको टिक करनी है। देन अमाउंट ऑफ पेबल्स इन रिवर कैनाल लो, इन लेक कैनाल लो। देन फील्ड में भी बहुत ही कम होते हैं पेबल्स। देन स्लोपी फील्ड यस हाई होते हैं। इन गार्डन मीडियम होते हैं। देन अमाउंट ऑफ सैंड, सैंड किसमें ज्यादा होती है? रिवर के अंदर सैंड कम होती है, इज अ लो। देन द लेक के साइड भी लो होती है। देन फील्ड में सैंड होती है, मीडियम होती है। देन शॉपिंग फ्लो में ज्यादा होती है, हाई। एंड देन गार्डन में भी हाई होती है सैंड। देन द अमाउंट ऑफ क्ले, क्ले इज रिवर में सबसे ज्यादा होती है। देन लेक में होती है, मीडियम होती है। देन फील्ड में होती है, वो ज्यादा होते हैं, हाँ लो होते हैं। बाकी स्लूपी फील्ड में भी लो होते हैं एंड देन गार्डन में भी लो होते हैं। लूम्स भी लम्स होते हैं जो हमारे अंदर, वो सारी की सारी चीजें रिवर में ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिवर्स में ज्यादा होते हैं, लेक में ज्यादा होते हैं। फील्ड में आई थिंक मीडियम होते हैं, गार्डन में भी मीडियम होते हैं, बाकी लो होते हैं सोपी फील्ड में। तो फील्ड्स टाइप ऑफ सॉइल इन बेस, जो हमारी जो रिवर है उसमें मोस्ट ऑफली लूमी सॉइल्स होती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं वो। देन लेक साइड में भी लूमी सॉइल्स होते हैं। देन क्ले सॉइल होती है हमारी फील्ड में। एंड देन सैंडी सॉइल्ड इन स्लूपी सॉइल्ड। एंड देन द गार्डन की होती है क्ले सॉइल, तो लूमी सॉइल सैंटी होती है।
तो ये सारी सॉइल से हम पता चल सकता है कि कौन से टाइप की सॉइल है, कि उसका कलर कैसा है, उसके ऊपर से उसमें कितने पेबल्स है, कितनी सॉइल है, कितना लूमी है, कितनी क्ले है, उसके ऊपर से उसकी टाइप हम डिसाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन अ कलर ऑफ सॉइल, बेस्ड ऑन अ कलर ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल एंड बेस्ड ऑन कलर, generally the soil can be classified from the base of color soil can be red in a color is known as a red soil। जो कलर में रेड होती है उसे रेड सॉइल कहते हैं। ब्लैक इन कलर इज अ ब्लैक सॉइल एंड ब्राउन कलर इज अ ब्राउन सॉइल। ब्राउन के उनके टाइप जो हम कलर के ऊपर से पढ़े तो तीन कलर होते हैं, रेड, ब्राउन एंड ब्लैक सॉइल। द टाइप ऑफ सॉइल बेसिस ऑन कंपोनेंट, कंपोनेंट कैसे होते हैं उनके ऊपर से तीन साइड है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मीन्स जिसमें सैंड और क्ले दोनों सेम अमाउंट में होते हैं। तो सैंडी सॉइल, द स्लोइंग हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल इन नॉन एज अ सैंडी सॉइल। बहुत सारे सैंड के पार्टिकल होते हैं, बहुत सारी रेती होती है तो उसे सैंडी सॉइल कहते हैं। दिस पार्टिकल सच टाइप ऑफ सॉइल गेट इज सेपरेटेड इजीली। दिस सॉइल इज ड्राइड सून एज आफ्टर द रेन। ये जो कैसी होती है सॉइल, जबकि बारिश होती है तो वापस सीधी ड्राई हो जाती है। देन क्ले सॉइल, द क्ले सॉइल इज हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल इन अ नॉन क्ले सॉइल एंड ड्यूरिंग दिस रेन of soil become a sticky and slippery. In this dry season, this soil become a very hard and crack is a development. ये बहुत ही hard and crack है और ये development होती है। Then the alluvial soil, this soil have been large amount of organic matter is known as the alluvial soil. Alluvial soil is a fertilized जिसमें सोयल में राइज मैटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जिसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो गुड फॉर द बैक्टीरिया, कैसे गुड फॉर द सॉइल, गुड फॉर द प्लांट्स, इसीलिए उसे कहते हैं। उसके अलावा लीव्स के ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज्यादा होते हैं तो ये बहुत ही फर्टिलाइज है। मोस्ट ऑफली एलुवियल सॉइल होती है वो क्रॉप्स के लिए और उसके लिए देखी जाती है। तो read and write what are type of soil. There are three type of soil: sandy, clay and alluvial soil. One of the soil water is seen after the rain. Which soil is a water is not seen? तो हमारी sandy soil है उसमें नहीं होता। sandy soils में हम water डालेंगे तो which type of soil make a sticky and slippy after the rain? Sticky and slippy, clay. The which type is a more fertilized? तो alluvial soil is a more fertilized. What do we need? 3 transparent bottle, 3 plastic or the glass funnel and 3 pieces of cotton cloth, water, sand and clay। तो उसमें क्या होता है, दोनों में हमने करा, एक में वाटर सैंडी क्लॉय बनी, एक में क्ले और एक एवानियल सॉइल। अब क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, ऊपर पानी डालेंगे, हमारी फनल है उसके अंदर पानी डालेंगे और देखेंगे कौन सी सॉइल में से सबसे ज्यादा पानी निकलता है। तो सैंडी सॉइल है उसमें सबसे ज्यादा पानी निकलेगा, देन क्ले एंड देन लास्ट में सबसे कम पानी निकलेगा किसमें, एल्यूमिनियम सॉइल में। What would you do? Take a sample sandy clay and alluvial soil. This take 3 transparent bottle equal size. Label the bottle with the name of clay and third one is alluvial. Keep 3 funnel of the mouth bottom and this keep of the cotton cloth in them. According to table, bottle put the equal quantity of the soil and funnel. Add the quantity of soil and water. अब क्या करेंगे, सबसे ज्यादा वाटर देखो डाला गया। अब देखो इसमें वाटर कैसी होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बहुत ही फास्ट होगा, इन सेंटीमीटर बहुत ही फास्ट होगा, पानी सीधा नीचे आ जाएगा। क्ले में होगा स्लो होगा और एल्यूमिनियम में सबसे क्ले में मीडियम और इसमें स्लो। देन लेवल ऑफ वाटर इज मोर मीडियम एंड लेस। देन अमाउंट ऑफ लेफ्ट, कौन सी चीज में फनल में सबसे ज्यादा अमाउंट रहेगा, सो हमारी सॉइल में तो नहीं रहेगा, 0। देन एल्यूवियल सॉइल में सबसे ज्यादा रहेगा मोर एंड जो हमारी क्ले होगी वो ऑलवेज मीडियम होगी। The capacity of soil to hold water is a longer period is known as a water holding capacity of the soil. This capacity of soil drain out water is known as a water draining capacity of soil. Different soil have a different water holding and drain capacity. जो हमारी सॉइल है वो होल्ड करती है पानी को, जो होल्ड करती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पानी जितनी देर तक होते हैं उसे उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कहेंगे सॉइल की। तो अब जो सॉइल में कैपेसिटी जो जिस वाटर में ड्रेन आउट ज्यादा होता है उसकी कैपेसिटी कम होती है।
दो तो बात सही है ना कि जो जिसमें से पानी जल्दी निकल जाता है तो उसका मतलब कि हमारी कैपेसिटी है जिसमें वो कम होगी। तो डिफरेंट सॉइल हैव अ डिफरेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो हमारी वाटर है उसकी अलग अलग होगी। व्हाई डज द ड्रेन फास्ट इन अ सैंडी वाटर, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है। व्हाट डज वाटर ड्रेन स्लो इन अ क्लेन, क्योंकि उसकी वाटर कैपेसिटी ज्यादा है, होल्डिंग कैपेसिटी। वाई इज अ मोर वाटर स्टोर इन एलिवेंट सॉइल, क्योंकि उसकी वाटर सॉलिबिलिटी ज्यादा है। In this given circle, different color of your choice and based on amount of the mention your soil gram and yes। अब देखो ये हमारी एक चीज हमने दी गई है, अब उसमें हमको हमें बताना है कि कौन कौन सी सोइल होगी। तो देखो इसमें मॉइस्चर है, एयर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्ले और सैंड सबसे ज्यादा है। तो कौन सी टाइप की ये हमारी होगी सॉइल, इज अ सैंडी ऑयल कह सकते हैं। सेकेंड वन जो हमारा है, सैंड है, एयर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉइस है, स्लिट्स है। तो ये सारी एल्यूमिनियम क्योंकि उसमें ज्यादा है। एंड देन लास्ट वन इज क्ले, सबसे ज्यादा है तो इज अ क्लेड। तो ये सारी की सारी सॉइल आपको हमने पढ़ा दी है। नेक्स्ट हम इसकी वर्कबुक करेंगे। तो सॉइल इज अ वेरी लेस चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब क्या हम 10th चैप्टर लेंगे हमारा डे एंड नाइट एंड सीजन, जो हमारी डे और नाइट कैसे होती है और सीजन होती है उसके बारे में। तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल लिखना है। टाइप ऑफ सॉइल कैसे लिखेंगे, बाय द कलर एंड, जो ये दोनों है ये 2 बार लिखनी है होमवर्क में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।